हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया है। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल एसेट्स दे रहा है लेकिन उसको ट्रांसफर में काउंट नहीं करना है। तो 6 पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए इसके 7 से लेकर 12 तक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं ये कह रही हूँ कि जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैपिटल एसेट्स दे रहा है या शेयर दे रहा है, कैपिटल एसेट्स दे रहा है, तो उसको हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ले लेते हैं हम 7th पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ अमलगामेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी विद ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अमलगामेटिंग कौन हो रही है? आपको पता है 2 टाइप की कंपनी होती है ना, 2 एक की अमलगामेटिंग जो लिक्विडेशन में जा रही है, जो नहीं बन रही है उसको हम क्या कहते हैं, अमलगामेटेड कंपनी। तो इस केस में वही सेम केस है जो मैंने पिछले में किया था, लेकिन यहाँ पर कौन सी है कंपनी, कौन सी है, बैंकिंग कंपनी। जैसे ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 47 6AA। देन असेसमेंट ईयर कब से ये लागू हुआ, 2005 से लेकर 6 के बाद ये लागू हुआ है। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ बैंकिंग कंपनी ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स, यदि बैंकिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट्स किसको ट्रांसफर करती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, अंडर द स्कीम ऑफ अमलगामेशन इज सेट बैंकिंग कंपनी विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अंडर कंसिडरेशन, देन द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स बाय बैंकिंग कंपनी आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मतलब कि मेरा टोटली आपको यहाँ कहने का मतलब है, जब बैंकिंग कंपनी देती है अपनी कैपिटल एसेट्स अगली अमलगामेटेड ट्रांसफर्ड कंपनी को, तो इस टाइप के ट्रांसफर को हम ट्रांसफर, इस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं कहेंगे। सेम जैसा ही है जैसा कि मैंने पिछले लाइन में भी आपको बताया था, पर ये कौन सा सेक्शन, क्योंकि इसमें साथ एक टॉपिक जुड़ गया, बैंकिंग कंपनी है और सेक्शन है 47 6AA है, और ये इसका इफेक्ट कब से हुआ है, फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2005 to 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने शॉर्टकट में इसमें लिख दिया है। और हमारा 8th पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इन केस ऑफ डीमर्जर। देखो 2 टाइप की कंपनी होती है, डीमर्जर और दूसरी जिसमें डी जाके मर्ज हो जाती है, उसको उस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं, रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, जैसे रिजल्ट आ गया है ना, जो कंपनी डीमर्ज हो जाती है, जिसमें जाके मिल जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिजल्टिंग कंपनी। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 47 6B। इफ ए डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर इट्स कैपिटल, जो जा रही है ना, जो कंपनी जा रही है वो डीमर्ज कंपनी होगी, और वो अपनी कैपिटल एसेट्स किसको दे देती है, रिजल्टिंग कंपनी जो आ गई है अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर के अंदर। देन सर इस टाइप की ट्रांसफर को हम इस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर में नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए, जो रिजल्टिंग कंपनी जो बनी है, नई कंपनी रिजल्टिंग कंपनी बनी है, शुड बी इंडियन कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मतलब कि मेरे को पता है डीमर्ज कंपनी वो होती है जो जाके मर्ज किस में चली जाती है, रिजल्टिंग कंपनी, दूसरी बन जाती है रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर टू, पहले मैंने अभी इस 8th पॉइंट में क्या लिया, कैपिटल एसेट्स है ना, और दूसरे में क्या ले रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ शेयर टू रिजल्टिंग कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर सेक्शन 47 6C अंडर दिस स्कीम ऑफ डीमर्जर इफ फॉरेन कंपनी ट्रांसफर इट्स कैपिटल एसेट्स बीइंग शेयर इन इंडियन कंपनी टू रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, फॉरेन कंपनी है, और जो डीमर्ज कंपनी कौन सी थी, इंडियन कंपनी। देन सच ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो हमारा सारा टॉपिक ही यही है कि इसको ट्रांसफर में काउंट नहीं करना है, लेकिन जो होल्डर होल्डिंग 70% ऑफ द शेयर शुड बिकम द शेयर होल्डर इन द रिजल्टिंग कंपनी। जो कि डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर किसके बन जाने चाहिए, रिजल्टिंग कंपनी के 75% बन जाने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, यदि आपको समझ नहीं आए तो पहले आप इसके थियोरी को समझ लेना कि डीमर्ज कंपनी किसे कहते हैं, यहाँ पर नहीं मैं बोलूँगी, पर आपने अलग से इसको अच्छे से समझ लेना, फिर आपको एकदम से जब ये पढ़ोगे एकदम से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, 10th पॉइंट है हमारा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर द स्कीम ऑफ बिजनेस reorganization with regard to cooperative bank section 47 6CA। ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल सेट्स अंडर द स्कीम ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं ना, मतलब कि है ना, बाय ए कोऑपरेटिव बैंक टू द सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसको हम ट्रांसफर में काउंट नहीं करेंगे। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 47 6CA। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इसके हेडिंग से ही समझ गए होंगे। ठीक है, और 11th पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी। आपको पता है डीमर्ज कौन से सेक्शन, सेक्शन 47 60। आपको पता है डीमर्ज कंपनी
मिल जाती है किस में जाके, रिजल्टिंग कंपनी में। जब डीमर्ज कंपनी मिल जाती है तो पहले किसके शेयर होल्डर थे, डीमर्ज कंपनी के। अब उन शेयर होल्डर को कुछ देना है ना, तो हम उसके बदले उसको रिजल्टिंग कंपनी के क्या दे देते हैं, उनको डीमर्ज कंपनी के उनके पास क्या थे, पहले शेयर थे। अब वो क्योंकि वो डीमर्ज कंपनी किस में जाके मिल गई है, रिजल्टिंग कंपनी में, तो अब उसको उन डीमर्ज कंपनी के शेयर के बदले किसके शेयर दे दिए जाते हैं, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर दिए जाते हैं। जब उनको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर दिए जाते हैं तो इसकी टाइप के ट्रांसफर को हम, इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब कि इफ ए रिजल्टिंग कंपनी इशू शेयर टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी के शेयर एज कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर, देन सच इशू ऑफ शेयर इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन अमेलगामेटेड कंपनी एंगेज शेयर हेल्ड इन अमेलगामेटिंग कंपनी अंडर सेक्शन 47 और कौन सा है 5 6 है 7 47(7) टू सेटल द परचेज कंसिडरेशन। आपको पता ही है ना, जैसे कि जो अमेलगामेटिंग कंपनी होती है ना, उसको हमने अमेलगामेटेड कंपनी ने क्या देना होता है, उसको परचेज कंसिडरेशन देना होता है। उसको परचेज कंसिडरेशन देने की जगह, कैश देने की बजाय उसको क्या देते हैं, अपनी कंपनी के क्या दे देती है, शेयर दे देते हैं। जैसे ए कंपनी थी अमेलगामेटिंग और सी कंपनी की थी अमेलगामेटेड कंपनी, तो सी कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन किसको देना होता था, ए कंपनी को देना होता है। तो सी कंपनी उसको परचेज कंसिडरेशन कैश देने की बजाय क्या दे देती है, शेयर दे देती है, अपनी कंपनी के क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो उस शेयर जो देती है उसको, इस टाइप की ट्रांसफर को, इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूरी है, जो अमेलगामेटेड कंपनी जो अपनी शेयर ट्रांसफर कर रही है वो जरूर क्या होनी चाहिए, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक मिनट ये करा दिया है। ठीक है, मैंने आपके साथ 6 पॉइंट लास्ट वीडियो में करा दिए थे और 6 पॉइंट इस वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये